नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं रमासर कुमार। वर्तमान में बीएचयू बीएससी एजी का 4th ईयर का स्टूडेंट हूं और इस वीडियो में हम बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से कि प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इतना टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए वो ना छूटे। और इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कशन इसमें कर लेते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं मोस्टली। तो जिसमें पहला टॉपिक है वो इंस्टीट्यूशन है, यानी संस्थान है। और इन संस्थान में जैसे कि जितने भी आपको, जैसे एनआरसी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट है या इंटरनेशनल है, कृषि क्रॉप के बारे में, उसके बारे में आपको याद रखना है। मेनली उसका हेड क्वार्टर पूछा जाता है या कहाँ वो स्थित है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और कभी कभी क्रॉप भी पूछ देता है कि वो किस क्रॉप से रिलेटेड रिसर्च करता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये एवरी ईयर एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है यहाँ से। ठीक, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो दूसरा टॉपिक है वो है रिवॉल्यूशन, यानी कि कृषि में जितने भी क्रांति आई हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि कौन सी क्रांति किस क्रॉप से रिलेटेड है या किस क्षेत्र से रिलेटेड है, और उससे रिलेटेड कौन सा इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो ये मेनली ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन के बारे में पूछता है कि कौन सा क्रांति का जनक कौन सा है, ये वर्ल्ड में या इंडिया में। तो इससे रिलेटेड केवल ग्रीन रिवोल्यूशन और वाइट रिवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, फिर तीसरा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट पर्सन है, यानी कि एग्रीकल्चर में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन हैं आपको उनका अलग से लिस्ट बना के और याद रखना है कि उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि आप सुपर राइस की बात करें तो जीएस खुश हैं, गोल्डन राइस पोट्रिक्स हैं, या आपका जैसे कि ट्रांसजेनिक प्लांट किसने बनाया, ट्रेडकेल किसने बनाया है, यूज ट्रेंगल जो है वो किसने बनाया है, किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन में आप लोग रख सकते हैं और इसका अलग से लिस्ट बना सकते हैं। और तो इसमें जितने भी आपको हैं, जैसे जेनेटिक्स में बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोगों फादर हैं, जैसे कि पैथोलॉजी के फादर हैं, कुछ एंटोमोलॉजी के फादर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, फिर जो 4 नंबर में जो टॉपिक है वो है विटामिन। और विटामिन से एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। इसमें आपको मेनली याद रखना है नेम में आपको केमिकल नेम याद रखना है। जैसे कि अगर जैसे विटामिन ए है तो इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। ऐसे ही सारे विटामिन का आपको केमिकल नेम याद रखना है। दूसरी बात, उनसे रिलेटेड जो डिफिशेंसी से उनका जो डिजीज होता है उसको याद रखना है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है। और फिर उससे रिलेटेड जैसे जो भी विटामिन है, जैसे विटामिन ए है, बी है या सी है, तो उनका जो बेस्ट सोर्स क्या है उसको याद रखना है। ये मेनली जो सोर्स है क्वेश्चन विटामिन सी से कई बार पूछा गया है कि विटामिन सी का कौन सा सोर्स है। तो बेस्ट सोर्स इसका है वो बारबाडेस चेरी है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में बारबाडेस चेरी नहीं रहता है तब आपको आंवला लगाना है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर ये है ऊपर का जो ये 4 नंबर तक वो जनरल एग्रीकल्चर से था। और ये जो 5 नंबर है तो ये आपको पढ़ना है एग्रोमेट्रोलॉजी में। तो यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हाइग्रोमीटर की यूज कहाँ से करते हैं, बैरोमीटर की यूज कहाँ से करते हैं, विंड वेन का यूज कहाँ से करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से वो एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ओजोन लेयर किस में है या वार्मेस्ट लेयर क्या है। और मेनली जो इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वो एयर से पूछा गया है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज कितना है और सॉइल में CO2 का परसेंटेज कितना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि एटमॉस्फेयर में CO2 का परसेंटेज कितना है और सॉइल में CO2 का परसेंटेज कितना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम एक वीडियो ऐसे मतलब कि क्वेश्चन का बनाए जो कि मोस्टली रिपीटेड हुए हैं 10 ईयर में, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे कि जो एवरी ईयर मतलब कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है बीएचयू बीएससी के लिए, तो वहाँ से भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो आप अगर इस पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन से क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। अगर पूछा भी जाता है तो एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया है। तो इसमें बेसिक आइडिया आपको इरिगेशन के बारे में होना चाहिए, मेनली आपको मेथड के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक,
मेथड में जैसे ड्रिप इरिगेशन है तो इसका खोज कहाँ हुआ था और मेनली इसका यूज कहाँ होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्रॉप्स है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से एवरी ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई क्रॉस क्रॉप है या कैच क्रॉप है, या तो उसको खरीफ सीजन में हम उगाते हैं या रबी सीजन में उगाते हैं या जायद सीजन में उगाते हैं, या लॉन्ग ड्यूरेशन का है, शॉर्ट ड्यूरेशन का है, डेड न्यूट्रल प्लांट है, या मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। फसल जो है ये क्रॉप्स है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से तो कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी फसल आप ले लीजिए, राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये राइस व्हीट मेज एग्रोनॉमी के सबसे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, तो इनको आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनका सारा पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे इनका बोटेनिकल नेम है, इनका क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन प्लेस है या फैमिली है, या इनमें जितने भी क्रॉप्स हैं आप पढ़ेंगे तो उनका जैसे कि उनमें प्रोटीन परसेंटेज कितना है, ऑयल परसेंटेज कितना है, जिसमें अगर जो ऑयल सीड क्रॉप होते हैं उनमें ऑयल परसेंटेज पूछा जाता है। और उनका जैसे सीड डेट है, उनका सोइंग टाइम पूछा जाता है कि कब उसको बोया जाता है, खरीफ सीजन में, रबी सीजन में। उनमें मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और उसमें जैसे कि उसका अगर सोइंग मेथड कुछ होता है, जैसे कि आप राइस में बात करें सीरी मेथड वगैरह है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और व्हीट में डिबलर वगैरह है, तो अगर सोइंग मेथड है तो उसको भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद उसमें जो बीड उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बीड होता है, जैसे कि आप व्हीट में कहेंगे फ्लाइरिस माइनर है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बीड है तो। फिर उसके बाद उसमें क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन पूछा जाता है कि मतलब कि क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन क्या है, तो मेनली ये व्हीट का पूछा जाता है। तो व्हीट का ये एस आर आई सॉरी CRI होता है। और फिर उसके बाद उसमें प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सारे क्रॉप का प्रोडक्शन किस मतलब स्टेट वाइज याद रखना है कि जैसे मेज का प्रोडक्शन कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है और वर्ल्ड में कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, तो इस दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट में, इंडिया के अंदर, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर कहाँ उसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो दोनों याद रखना है। फिर उसमें जो इंसेक्ट लगता है हर क्रॉप का, जैसे वाइट ग्राब है तो ग्राउंड नट से संबंधित है, और जितने भी डिजीज हैं जैसे फाइलोडी है तो वो सीसेम से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि ये क्रॉप्स में पूछा जाता है। ठीक, और इसमें कई पॉइंट है तो सारा आप लोग इसमें ज़रूर पढ़िएगा, ये सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मेनली यही आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स पढ़ना है, और क्रॉप्स के बारे में उनको आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है बीट साइंस की अगर हम बात करें तो बीट साइंस में पैरासाइटिक बीट के बारे में पूछा जाता है कि कोई जैसे कि है कस्कुटा है, तो कस्कुटा इसमें जो पैरासाइटिक बीट है ये दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कस्कुटा किस प्लांट से रिलेटेड है या किस प्लांट का पैरासाइटिक बीट है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह स्टेम पैरासाइट है या रूट पैरासाइट है, और उसमें भी पार्शियल है कि टोटली है। तो इस तरह के यहाँ से पैरासाइटिक बीट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हर्बिसाइड की बात करें तो हर्बिसाइड से पूछा जाता है उसका क्लासिफिकेशन में, जैसे कि वो पीपीआई है कि प्री इमर्जेंस है कि या पोस्ट इमर्जेंस है या कंटेक्ट है या सिस्टेमिक है, ये मतलब क्लासिफिकेशन में उसका ट्रेड नेम, जैसे एलाक्लोर का लास्ट हो ट्रेड नेम होता है, तो इस तरह क्वेश्चन ये हर्बिसाइड से पूछा जाता है। फिर ये 9 नंबर जो है ये सॉइल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, तो यहाँ से सॉइल साइंस से एवरी ईयर 5 to 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जैसे फर्टिलाइजर से है, तो फर्टिलाइजर में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको परसेंटेज याद रखना है कि जैसे डीएपी में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है, यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है। तो ये फर्टिलाइजर में मेनली परसेंटेज ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद प्लांट न्यूट्रिएंट से तो 2-3 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। तो प्लांट न्यूट्रिएंट से आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि पहले आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या कौन सा मतलब कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और उसका फंक्शन पूछता है। तो फंक्शन जो पूछता है वो मेजर पूछता है, जैसे नाइट्रोजन का है वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है,
फास्फोरस का रूट डेवलपमेंट में है, सल्फर का ऑयल एंड प्रोटीन निर्माण में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है फंक्शन से। फिर डिजीज से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इसमें, जैसे कि खैरा जो डिजीज है वो मतलब कि जिंक की कमी से होता है, और विपटेल है मालेबिनम की कमी से होता है। तो उस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। फिर सॉइल रिक्लेमेशन यानी मृदा सुधार से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे जिप्सम का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, लाइम का प्रयोग किस प्रकार की मिट्टी को सुधारने के लिए करते हैं। फिर सॉइल टाइप, जैसे इंडियन जो सॉइल टाइप है 7 या 8 प्रकार का है, लाल मिट्टी काली मिट्टी, तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, लाल मिट्टी काली मिट्टी ये, और उस मिट्टी में हम कौन सा मेजरली क्रॉप उगा सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक एलुवियल सॉइल में जो खादर और बांगर है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, जैसे कि सॉइल टेक्सचर है, तो इसमें आप सबका बेसिक पढ़िएगा, जितना आप हम बता रहे हैं उसका सबका बेसिक पढ़िएगा, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो जैसे कि सॉइल टेक्सचर है, तो टेक्सचर में उसमें जैसे क्ले का जो साइज है वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेस देन 0.002 mm से वो कम होता है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सॉइल स्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार का सॉइल स्ट्रक्चर मतलब कि मोस्ट फेवरेबल होता है कल्टीवेशन के लिए, तो ये ग्रेनुलर टाइप का क्रम्बी एंड ग्रेनुलर टाइप का जो है वो वाला मतलब कि मोस्ट सुटेबल होता है। फिर सॉइल एयर या सॉइल वाटर से थोड़ा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि कैपिलरी वाटर मतलब कि जो प्लांट को मिलता है वाटर वो कौन सा वाटर होता है, तो वो कैपिलरी वाटर होता है। तो इस तरह क्वेश्चन सॉइल प्रॉपर्टीज से पूछता है। फिर ये रॉक्स एंड मिनरल्स जो है, तो इसमें आपको जैसे कि पूछता है कि ग्रेनाइट जो है वो मतलब कि इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इनका एग्जांपल थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा कि इग्नियस रॉक्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं, और मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है उसके कौन कौन से एग्जांपल हैं। और मिनरल्स में जैसे कि 1 टाइप का कौन है, 2 टाइप का कौन है, 2 टाइप का कौन है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा एग्जांपल। इसमें आपको एग्रीकल्चर में मेनली अभी के कंडीशन में क्या करना है कि आपको कुछ समझना नहीं है कि 1 टाइप होता क्या है या 2 टाइप होता क्या है, आपको केवल एग्जांपल याद रखना है कि 1 टाइप का एग्जांपल ये है, 2 टाइप का एग्जांपल ये है, तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आगे बात करें तो हार्टिकल्चर है यहाँ पर, तो हार्टिकल्चर में भी वही क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि वो क्लाइमेट्रिक है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, ट्रॉपिकल नॉन टेम्परेट है, या फ्रूट टाइप पर एक वीडियो हम स्पेशल बनाए हैं कि कैसे आपको उसको पहचानना है, बेरी कब होगा, सोरोसिस कब होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एडिबल पार्ट में कि उसका हम मीजोकार्प खाते हैं कि उसका इंडोकार्प खाते हैं या ये फ्लेसिएरियल, इस तरह के क्वेश्चन ये क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट से पूछता है। फिर जो इस टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, के कारण वाला जैसे डू है पूछता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है। तो ये हरदम पूछा गया है, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। फिर प्रोपगेशन मेथड है, जैसे कि रोज़ को हम लोग कैसे प्रोपगेट करते हैं, बडिंग मेथड इसका मेनली है। और जो मैंगो है उसका विनियर ग्राफ्टिंग है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये कई बार पूछे गए हैं, ठीक ना। तो इनको तो आप लोग इनको भी लिखते जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उनको भी आप लोग लिखते जाइएगा। फिर जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल, तो जिस प्रकार आप एग्रोनॉमी में क्रॉप के बारे में पढ़ेंगे, फसल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी तरह आपको यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल के बारे में वही सेम पैटर्न में पढ़ना है। उसका बोटेनिकल नेम, उसका फैमिली, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन प्लेस, या उसका पॉलिनेशन है, उसका ग्राफ मेथड है प्रोपेगेशन का, वो सोइंग टाइम है। इस तरह के क्वेश्चन मतलब कि इसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोडक्शन है, तो इस तरह के यहाँ आपको पढ़ना है। फ्रूट प्रिजर्वेशन में आप ज़्यादा ना पढ़िएगा, केवल जैम और जेली के बारे में पढ़ लीजिएगा कि जैम क्या होता है और जेली, ठीक। तो इसका हम जैम और जेली का एक नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। फिर है एसडी यानी कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इसमें जो है बीएचयू की अगर हम बात करें तो बीएचयू में स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, यही 3-4 टॉपिक से ही क्वेश्चन हरदम पूछा है। और अदर में तो ज़्यादा पूछता है, जैसे अगर पीएटी की बात करें तो पीएटी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे इसमें आपको ब्रीड के बारे में पढ़ना है, किसका, कहाँ और विशेषता। किसका का मतलब जैसे कि
अगर हम गिर की बात करें तो किसकी ब्रीड है, तो गाय की ब्रीड है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। साहिवाल किसकी ब्रीड है, कहाँ मतलब ओरिजिन प्लेस, यानी कि उसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है, जमुनापारी का कहाँ ओरिजिन प्लेस है। तो इस तरह के क्वेश्चन। विशेषता यानी कि उसमें अगर कोई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है तो उसको पढ़ना है आपको। जैसे किसी में सिकल शेप का हॉर्न पाया जाता है, या किसी में जैसे कि उसका हाईएस्ट फैट उसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है, या सबसे ज़्यादा वो मिल्क देती है। तो इस तरह का क्वेश्चन, ये विशेषता में आपको याद रखना है। आपको ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक ना। ये विशेषता जो मेजर हैं उनको याद रखना है। फिर ये गेस्टेशन पीरियड और बॉडी टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछता है। गेस्टेशन पीरियड से जैसे कि अगर बुफेलो की बात करें तो 310 डेज होता है, और काऊ की बात करें तो 282 डेज होता है। बॉडी टेम्परेचर भी पूछता है, तो ये कम बॉडी टेम्परेचर कम पूछता है, गेस्टेशन पीरियड ज़्यादा पूछता है। तो ये जो छठ हो आपको एनिमल पढ़ना है आपको, जैसे काऊ है, बुफेलो, गोट, सीप, स्वाइन एंड पोल्ट्री। तो इनका मतलब कि गेस्टेशन पीरियड सबका याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछा गया है। फिर एनिमल डिजीज से क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें आपको कारण याद रखना है और रिलेटेड याद रखना है, संबंध। कारण में जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे पूछ देता है काक्सीडियोसिस जो है वो उसका कारण क्या है, तो इसका जैसे कि कारण आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना। फिर ये काक्सीडियोसिस किस एनिमल से रिलेटेड है, या जैसे पूछ देगा रानीखेत किस एनिमल से रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है एनिमल डिजीज से। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री का। फिर मिल्क है, तो मिल्क से कम क्वेश्चन पूछता है। ये रंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है कि उसका वाइट कलर किसके कारण होता है, येलो कलर किसके कारण होता है। और परसेंटेज पूछता है, जैसे कि बुफेलो मिल्क में वाटर परसेंटेज कितना है, प्रोटीन परसेंटेज कितना है। और केवल आपको दो का पढ़ना है, बुफेलो का और काऊ का, कि बुफेलो में वाटर परसेंटेज कितना है, प्रोटीन परसेंटेज यानी कि सारा परसेंटेज वाला, और काऊ का, बुफेलो और काऊ का दो का ही आपको याद रखना है, ये परसेंटेज वाला। फिर है इंटोमोलॉजी। तो इंटोमोलॉजी में जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है वो ऑर्डर से 2-3 बार रिपीट किया है। तो इसमें ऑर्डर से केवल 2-3 ही ऑर्डर ज़्यादा बार पूछा है, जैसे कोलियोप्टेरा पूछा है और एक आर्थोप्टेरा पूछा है। तो इनमें आपको दो का जरूर याद कर लीजिएगा कि कोलियोप्टेरा में कौन आता है और आर्थोप्टेरा में कौन आता है। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि कोलिप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं और आर्थोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। जो दूसरा और मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कि इंसेक्ट और क्रॉप, यानी कि पूछता है कि कौन सा इंसेक्ट किस क्रॉप से रिलेटेड है। जैसे हम बात करें जैसे गंधी बग है तो वो किस क्रॉप से रिलेटेड है, ये पूछ देगा निम्न में से कौन सा धान का इंसेक्ट है, तो उसमें चार चार ऑप्शन दे देगा। तो ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो इंसेक्ट और क्रॉप आपको याद रखना है कि हाँ ये इस क्रॉप का ये इंसेक्ट है, या ये इंसेक्ट इस क्रॉप का है, तो दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। फिर माउथ पार्ट है, तो ये मतलब कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रखना है तो ये वाला। और कभी कभी एक क्वेश्चन यहाँ से लेग का भी पूछ देता है कि लेग टाइप यानी कि किस प्रकार का लेग पाया जाता है, लेकिन वो कभी कभी ही पूछा जाता है, तो मेजरली यही पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर हम बात करें अगर प्लांट पैथोलॉजी की, तो इसमें डिजीज है, तो डिजीज पढ़ना है। ये कि यहाँ हम लिखना भूल गए हैं, आपको जो पढ़ना है कि फेमाइन के बारे में, जैसे कि बंगाल फेमाइन से कई बार क्वेश्चन पूछता है, और बंगाल फेमाइन है और वो आपका जो एक मिक्सचर है कोई बोर्डॉक्स मिक्सचर, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। बीएचयू की एक ये खासियत है कि जो क्वेश्चन एक बार देगा तो दोबारा जब पूछेगा तो उसी से रिलेटेड पूछता है। जैसे कि बोर्डॉक्स मिक्सचर पूछा एक बार, किसने खोज किया, तो वो मिलाडेट हो गया। दूसरा कब किया पूछ देगा, कभी पूछ देगा किस में यूज किया जाता है, कभी पूछ देगा उसका मतलब कि क्या कंपोजिशन होता है। तो ज़्यादातर आप लोग जब प्रैक्टिस करिएगा तो उससे जैसे ओल्ड पेपर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उससे बनते हैं तो ज़रूर पढ़िएगा, या जब ओल्ड पेपर आपके पास अगर रहे तो उसमें ज़रूर लिख लीजिएगा उसके आसपास का। जैसे धान का जो खैरा डिजीज है, तो इससे मतलब कि 2-3 साल में हम लोग जो एनालिसिस किए हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ रहा है। कभी पूछ देगा किसकी कमी से होता है, अभी 2018 में पूछा था कि उसकी खोज किसने किया था, बायल लेने ने। कभी पूछ देता है कि उसका मतलब कि हम लोग क्या देंगे, जैसे जिंक सल्फेट हम लोग देते हैं, ठीक इस तरह क्वेश्चन पूछता है। फिर है एग्रीकल्चर, हाँ डिसीज में ही, फिर डिजीज में आपको याद रखना है क्रॉप से,
कि मतलब कि कौन सा डिजीज किस क्रॉप से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और यह पूछ देगा कि मतलब कि ये डिजीज किस क्रॉप से है। तो डिजीज पर हम एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिजीज में ही जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कारण, कि उसका कारण क्या है। जैसे कोई भी डिजीज हुआ, विल्ट है या डैम्पिंग ऑफ है, तो किसके कारण होता है, फंगस के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है, और उस कारण का नाम भी पूछता है। तो मेजरली उसमें हम डिस्कशन किए हैं उस वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ये प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। फिर है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। तो इसमें जो है बहुत वेरिएशन है, जो हम लोग अभी तक एनालिसिस किए हैं तो इसमें बहुत वेरिएशन है। इसमें मतलब कि पता ही नहीं चल पाता क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो इसमें आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना सही है। फिर भी जो मतलब कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वो इंस्ट्रूमेंट से पूछता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, या कौन सा इंटरकल्चरल ऑपरेशन है, या पूछता है कि किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। जैसे सोइंग के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट है, उनका यूज हम लोग करते हैं। और फिर ये डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। और यदि आपको पता है तो ये डिस्क एंगल और टिल्ट एंगल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ये जो 15 नंबर है एक्सटेंशन है, इसमें आप लोगों को याद रखना है प्रोजेक्ट और उसका ईयर। अभी की स्थिति में आप लोग प्रोजेक्ट याद देखिएगा और उसका ईयर। जैसे कि ये दोनों जो क्वेश्चन है वो मेजरली कई बार पूछे गए हैं। तो जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट है, ये 1948 में आया था, और सीडीपी है 1952 में। लोग क्या करते हैं कि इसको कई बार पढ़ने के बाद भी परीक्षा में गलत करके आ जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बना के याद रखना है कि ये आपको एग्जाम में याद रहे कि इटावा का 1948 है और सामुदायिक 1952 है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इटावा को 1952 कर देंगे या सामुदायिक को 1948 कर देंगे, तो हम हमारा पढ़ा हुआ गलत करके आ जाते हैं। तो इस तरह कुछ ट्रिक्स बना के इसको याद रखिएगा। ठीक। फिर यहाँ पर है अगला जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और फार्मर का आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है, और एमएसपी के बारे में पढ़ना है। ठीक। और इनके बारे में पढ़ना है, आरआरबी है, नाबार्ड है, आरबीआई, ये सारे बैंक ही हैं, सॉरी एफसीआई है, नेफेड है। तो इनके बारे में आपको इनका हेडक्वार्टर पढ़ना है और इनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर मेनली ये पूछा जाता है। जैसे आरआरबी का पूछा गया 1975 में बना था, इसकी स्थापना हुआ था। और जो नाबार्ड है ये 12 जुलाई 1982 में हुआ था। और इनका जैसे मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, एफसीआई का है, नेफेड है, और इसमें है 2-3 ठो, तो उतना आपको इसमें पढ़ना है। फिर है स्टेट है, मतलब स्टैटिक्स है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स। तो इसमें आपको कोएफिशिएंट पढ़ना है, 3-4 ठो आपको केवल अच्छे से याद रखना है, कि जैसे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ तक वेरीज करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में भी। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। और भी है, जैसे कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, उसका वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो ये 3-4 ठो हैं, उनको आपको पढ़ना है। फिर ये बोटनी है, तो आपको बता दें कि जब बीएचओ को थोड़ा कठिन पेपर करना होता है तो वो बोटनी का थोड़ा टफ पेपर देता है, या तो इसका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का थोड़ा टफ क्वेश्चन दे देता है। तो इन दोनों का आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा टफ करता है तो इन्हीं को वो इंक्लूड करता है। और ये बहुत डाइवर्सिफाइड है, इनका भी थोड़ा ट्रेंड पता नहीं चलता है कहाँ से पूछा जाता है। फिर भी जहाँ से अभी तक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। सेल से क्वेश्चन पूछता है, तो सेल से आपको जो सेल का जो कोशिकांग वगैरह है, जैसे कि राइबोसोम है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, तो उनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन पूछता है कि किसका कौन सा क्या फंक्शन होता है। और 1-2 बार मतलब कि क्वेश्चन पूछा है सेल थ्योरी जो है वो मतलब किसने दिया, तो उसको आप लोग देख के रखिएगा। और एक ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछता है कि कौन किसका ट्रांसपोर्ट करता है। फिर ये सेल डिवीजन के बारे में अभी तो 2020 में नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पहले इससे एक आध क्वेश्चन आया था, जो कि मतलब ओवरलैपिंग हो क्रॉसिंग ओवर होता है, तो वो मतलब कि किस स्टेज में होता है। या और एक उसका जो कि मतलब क्रम बनाने के लिए दिया था कि क्रम उसका बनाइएगा, मियोसिस या माइटोसिस का है, तो उसको वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फोटोसिंथेसिस से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इस साल भी।
और ये C3 C4 और काइम प्लांट के बारे में तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ ये एग्जाम्पल कभी कभी पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि C3 प्लांट को और किस नाम से जानते हैं, या C4 प्लांट को और किस नाम से, ये जो C3 साइकिल है इसको किस और नाम से जानते हैं। तो इस तरह यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। फिर जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स में आपको न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे इसमें नालिसोमिक है तो इसमें सिंपली आपको याद रखना है, 4-5 ठो है उसको सिंपली याद रख लेना है। जैसे नालिसोमिक है तो इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो 2n-2 से, या मोनोसोमिक है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या ट्राइसोमिक है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन ये मतलब कि ये सोमिक वाले से पढ़ना है। और जीन इंटरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछता है, जिसमें कि मतलब कि अगर कम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन है तो उसको हम लोग उसका रेशियो पूछता है मेनली। तो ये भी 5-6 है, तो यही मतलब 10-11 आपको याद करना पड़ेगा। फिर अगला ब्रीडर्स से क्वेश्चन पूछता है और रिसर्च उनका, जैसे कि ये तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सन है उसको याद करना है। तो इसमें भी जैसे रिम्पू हैं तो इसने ट्रिटिकल की खोज किया था। जो एच फ्लोर है तो वो मतलब कि कोई एक थ्योरी दिया था, जीन फाजीन हाइपोथेसिस। इस तरह के जितने भी 4-5 टो हैं तो उसको आपको याद रखना है। फिर ये ब्रीडिंग मेथड है, तो ब्रीडिंग मेथड में आपको 2-3 याद रखना है। पहला कि जो ये प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है ये जॉनसन ने दिया था, और इसका जो मेथड है वो मतलब कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। और एक बैकक्रॉस पूछता है कि बैकक्रॉस मेथड, तो ये बैकक्रॉस जो मेथड है वो मेनली हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए क्वेश्चन वो मतलब कि हम लोग करते हैं यूज। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है म्यूटेशन से। तो म्यूटेशन के बारे में मतलब कि वही पूछता है घुमा फिरा के कि उसका टर्म कौन दिया है और ये क्या होता है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो ये सारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। और आप चाहते हैं कि जो मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन है उस पर एक हम वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।